मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारी मेहमान हैं देवीना मेहरा, जो फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन हैं और एमडी हैं। देवीना मेहरा के पास बाजार में निवेश और फंड मैनेजमेंट का 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ग्लोबल मार्केट्स पर देवीना जी की खास पकड़ है। महंगाई और ग्लोबल मंदी की चिंताओं के बीच बाजार में इस समय क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, बाजार में इस समय कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड, किन सेक्टर्स पर फोकस हो, कहाँ बेचा जाए, इन सब पर आज देवीना जी से खास चर्चा होगी। देवीना जी गुड मॉर्निंग। और जैसा मैं बता रहा था देवीना जी के बारे में, आईआईएम की गोल्ड मेडल होल्डर हैं। सिटी बैंक में काफ़ी अच्छा करियर रहा इनका, 7 साल सिटी बैंक में बिताए और इसके बाद इन्हें लगा कि किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का एक करियर, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की जाए, और उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल स्टार्ट किया और 2001 में इन्होंने नैस्डैक की भी मेंबरशिप ली थी और काफ़ी इनकी एक पायनियर रही हैं ये देवीना इस फील्ड में। देवीना, सीएनबीसी आवाज़ पर मेरा ये पहला इंटरव्यू आपके साथ, तो उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार। और आपकी पदोन्नति के बाद पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो देवीना जी, मुझे जो आपकी एक लास्ट कॉल, क्योंकि एक रिसेंसी बायस होता है, तो आपकी तो काफ़ी कॉल अच्छी रही हैं, लेकिन जो एक लास्ट कॉल याद आती है वो जो आपने रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी उस समय ली थी, मैक्रो को लेकर कि आगे जाके इंडिया के लिए काफ़ी एक्चुअली मामला बेनिफिशियल होने वाला है। और इंडियन मार्केट ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में। इस समय उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारी मार्केट फिर भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रही है। कैसे देखती हैं आप इसको? हाँ अनुष, तो एक बात तो ये है कि आप अगर मैक्रो कॉल्स की बात करें तो साल के शुरू में मैंने दो बड़ी मैक्रो कॉल्स दी थी। एक की इस साल ये तय है कि रुपया नीचे गिरेगा डॉलर के बनस्पत। दूसरा मैंने कहा था कि ये भी तय है कि इंडिया इस साल आउट परफॉर्म करेगा। तो ये मैंने साल के प्रारंभ में ही कहा था। और उसका कारण ये था कि 2021 पहला साल था बहुत वर्षों के बाद जब इंडिया ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया था। बिकॉज उसके पहले इंडिया हमेशा औसत ग्लोबल बाजारों के नीचे ही चल रहा था। तो इस वर्ष आप पहले 9 महीने में देखें तो हम लोग नंबर 8 पे हैं 40-42 इंडेक्सेस में, जो कि काफी फिर भी नेगेटिव था, लेकिन बाकी बाजारों के बनस्पत बहुत अच्छा था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एवरेज 25.5%, 25.5% गिरे थे। और आप जानते हैं यूएस और के तो दोनों इंडेक्सेस उससे भी ज्यादा गिरे, मतलब एसएनपी थोड़ा उससे कम, बट नैस्डैक उससे ज्यादा। तो ये दोनों कॉल साल के शुरू में थे। और जैसा कि आपने बोला, जिस दिन वो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि इसका असर कमोडिटीज पे रहेगा, वो अलग चीज है, पर जो सीधा सीधा बाजारों पर असर है वो आपको 6 महीने के अंदर आपको नजर भी नहीं आएगा कि ऐसी कोई घटना हुई थी। और वही हुआ। जून में मैंने एक और कॉल दिया था कि अब आपके लिए रिस्क इसमें ज्यादा है कि आपने निवेश नहीं किया, बल्कि इसमें बनस्पत इसके कि आपने निवेश किया हुआ है। तो बाजार में रहने का रिस्क कम है, बाजार से बाहर रहने का रिस्क ज्यादा है। और ये चारों कॉल 40-50 साल का डेटा देखकर ही की गई थी। ऐसा नहीं कि मुझे बैठे बैठे कोई ऐसा दिमाग में कौंधा और मैंने कह दिया। तो ये सब डेटा बेस्ड कॉल्स थी। तो मैं देख रही थी कि जून में जिस दिन मैंने वो कॉल किया था उस दिन निफ्टी क्या था, तो वो 15,293 था, तो 15,300 से थोड़ा नीचे था। उसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 महीने में लगभग 18% बढ़ा। तो अब आज अगर हम देखें तो मेरा तो ये कॉल है कि भारत का आउट परफॉर्मेंस तो जारी रहेगा। ऑफ कोर्स, मतलब वो जून के बाद एकदम से बढ़त आई थी, तो उस एकदम से उसके बाद उसी स्पीड से तो नहीं बढ़ता है बाजार। सो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कोई उसमें बड़ा रिस्क भारत के बाजारों में नहीं नजर आता। लेकिन जो चीज फर्क है 2021 से, कि 2021 में ऐसा बाजार था कि लगभग सभी कुछ चला। अब वो स्थिति नहीं है इस पूरे साल भर से ही। तो आपको थोड़ा सेक्टर, कंपनी, इन सब का चुनाव थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, वो याद है मुझे, 15,300 के करीब था उस दिन निफ्टी, और अभी इस समय निफ्टी है 17,300 पे, तो करीब करीब 2000 पॉइंट की रैली देखी है हमने। देवीना, कल यूएस मार्केट में S&P 500 ने 52 वीक लो ब्रीच किया और वहां से रैली आई फिर इंट्राडे में। इंडियन मार्केट तो अभी भी अपने 52 वीक लो से काफ़ी दूर है। क्या इंडियन मार्केट ने एक रीजनेबल लो बना दिया है? क्या अब हम वो 15,000 के लेवल पर वापस नहीं जाएंगे? आई मीन, अब
एक ऑफ कोर्स होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्यूज आप देख रहे हैं उसको देखते हुए आपको लगता है कि वो एक रीजनेबल बॉटम बन चुका है इंडियन मार्केट के लिए? ऐसा लगता तो है, मतलब आप अगर प्रोबेबिलिटी या संभावना के हिसाब से हम्म। देखें तो अब यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा वॉलेटिलिटी, थोड़ा ऊपर नीचे नजर आता है, बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं नजर आता अभी। अपसाइड पर जो 18,600 का लेवल था हमारा ऑल टाइम हाई का, अब उसको हिट किए हुए हमें एग्जैक्ट 1 साल हो गया है। अक्टूबर 2021 में हमने वो लेवल हिट किया था, और उसके बाद से आप इसे भले टाइम वाइज कंसोलिडेशन कह लीजिए, प्राइस वाइज तो करेक्शन हुआ ही था, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो आपको लग रहा है 18,600 के ऊपर निफ्टी जाने की ताकत रखता है और मार्केट अगले साल मच हायर हाइज बना सकता है और अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है? अनुज, एक चीज मैं बोलूं कि आपने बोला कि 30 साल से इस बाजार में हूं, लेकिन मैंने कभी भी श्योर। निफ्टी या फॉर दैट मैटर सेंसेक्स टारगेट नहीं दिया है। तो कभी भी आपको हाँ। फर्स्ट ग्लोबल से ये नहीं मिला होगा कि अगले साल ये सेंसेक्स का इंडेक्स टारगेट है। तो नहीं, मेरा इंडेक्स ब्रॉड थोड़ा सा, ब्रॉड जैसे कि नहीं, मैंने ब्रॉड कहा, सवाल ये है अभी कि तो मार्केट इन मार्केट एनी हाँ। केस ऐसा है कि हाँ। अभी आपको, जैसा मैंने कहा, कि थोड़ा सेक्टर और कंपनी का चुनाव थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। दैट वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हम्म। सभी कुछ एक साथ में चलेगा। नहीं, वो ठीक है, वो बात मैं समझ गया। नहीं, मैं कहने का मेरा मतलब ये था कि क्या रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवर में है? मतलब अगर डाउन साइड 2,000 पॉइंट की मैक्सिमम है तो क्या अपसाइड 4,000 पॉइंट की है? तो रिस्क रिवॉर्ड क्या यहाँ से फेवर में है हाँ, फ्रेश इन्वेस्टर के लिए? रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। हम्म। वो अभी भी मुझे लगता है। एक और डेटा पॉइंट था कि अगर आप देखें, हम लोग सबके दिमाग में रहता है कि बाजार का ऊपर नीचे होता है, लेकिन औसतन 15-16% रिटर्न भारत का बाजार देता है, इक्विटी मार्केट्स। क्योंकि जब से सेंसेक्स का कंप्यूटेशन हुआ 1979 से, 40-42 साल में वो एवरेज रहा है 15-15.5% का। ये अलग बात है कि हर दशक में बहुत बड़ा वेरिएशन रहा है, ऐसा नहीं कि हर दशक में आपको 15% मिला हो। पर एक हम लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज की थी कि अगर आपने 100 रुपए निवेश किए होते सेंसेक्स में शुरू में, तो अभी आपको मतलब ये 2 महीने पहले की बात है, तो आपको आपको 44,000 मिलते हैं। अब हमने कहा ऐसा हो कि आपने 10 अच्छे जो बेस्ट दिन थे वो मिस कर दिए, तब वो 44,000 क्या होता है, 15,000 हो जाता है। तो 40 साल में 10 दिन मिस करने पर आपका वो 44,000 में से 2/3 रिटर्न निकल जाता है। अगर आप 30 दिन मिस कर दें, जो कि औसतन साल में एक दिन भी नहीं बैठता, तो आपका रिटर्न 44,000 से 4,000 आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब और ये जो जो ऊपर बहुत बड़े मूव वाले दिन होते हैं, वो नॉर्मली तब आते हैं जब मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, लोग सेंटिमेंट खराब रहता है, तभी आते हैं। ऐसा नहीं, बुल फेज में वो नहीं आते बड़े मूव वाले दिन। खाली एक्सेप्शन था वो हर्षद मेहता वाली तेजी, जब वो मार्केट रिग्ड थी, तो वो नॉर्मल मार्केट नहीं थी। उसके अलावा कभी नहीं हुआ, चाहे भारत हो चाहे यूएस हो, कि वो बड़े मूव वाले दिन बुल फेज में आए। वो हमेशा जब बाजार मंदी में होता है, लोग निराश होते हैं, तब वो आते हैं। तो ये, और दूसरी चीज एक और, अभी रिसेंटली अभी उस पे तो आर्टिकल लिख रहे हैं, अभी लिखा नहीं है। आप सारी एकेडमिक रिसर्च देखें तो सेंटिमेंट जो है वो उल्टा इंडिकेटर होता है। जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है, सब बहुत प्रसन्न होते हैं, लगता है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसके बाद का जो फेज होता है वो सभी बाजारों में, ये मतलब भारत के लिए नहीं, ये स्टडीज मैंने कम से कम 3-4 कॉन्टिनेंट में 4-5 अलग देशों के लिए देखी हैं। तो अगले जो फेज होता है उसमें मार्केट का रिटर्न औसतन से कम होता है। जब सेंटिमेंट बहुत खराब होता है, अगले पीरियड में रिटर्न औसत से ज्यादा होता है। तो ये भी एक चीज है कि आप नॉर्मली जो निवेशक होते हैं, स्पेशली जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो होता है मार्केट गिर गया, अभी डर लग रहा है, अभी थोड़ा सोचेंगे, अभी जब चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाएंगी तब वापस बाजार बाजार में आएंगे। तो उसमें आप वो बड़ा मूव मिस कर जाते हैं। तो अभी भी मैं मेरा जो मैं जो सलाह दे रही हूँ वो ये है कि आप अब निवेश करें। अगर आपने, मतलब आप वेट कर रहे थे निवेश करने का, आपने जून में भी नहीं किया, तो अब आपको ये 2-3 महीने में वापस मार्केट में, मतलब एक साथ में नहीं तो 3 महीने में आप 1/3 1/3, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई करके आ जाइए बाजार में वापस। क्योंकि
जब वो एक बड़ा मूव मिस हो जाता है, उसको आप नहीं मेकअप कर सकते। वो जैसे कि आप 2020 में देखें तो हम लोगों ने मार्च 23 को कहा था कि अब ये मार्केट में वापस आना चाहिए आपको, और हम लोगों ने अपने ग्लोबल और इंडिया फंड, जहां हम लोगों ने बिल्कुल ही लो रिस्क स्ट्रैटेजी कर दी थी, कैश में चले गए थे, फिक्स्ड इनकम में चले गए थे, हम लोगों ने तब से निवेश किया। पर अधिकतर लोग उतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाए कि मार्च 5 को आप कह रहे हैं कि निकल जाइए और मार्च 23 को कह रहे हैं कि वापस आ जाइए। लेकिन अगर आपने उसके बाद के 5 हफ्ते मिस कर दिए थे अप्रैल तक, तो वो यूएस भी, इंडिया भी उतने समय में 30% चल गया था। तो उसके बाद आप चाहे जो भी कर लें, वो आप 30% नहीं मेकअप कर सकते। तो देवीना जी, एक और फिर